हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा और मुझे जाना है अभी जल्दी से मार्केट। और आपको पता मैं आटा लगा ही रही थी कि सिवाय पानी लेकर भाग गया। इतना बदतमीज। क्यों रो रहे हो बताओ? क्यों रो रहे हो तुम? आंसू क्यों निकाले तुमने? आंसू आ ही नहीं रहे ऐसे। बोलो, नाटक कर रहे हो क्या? झूठ झूठ रो रहे हो क्या? किसने मारा? मम्मी ने मारा है। झूठ बोल रहा है। सच बता, किसने मारा? मम्मी ने मारा। ठीक। पानी किसने पिलाया? पानी किसने पिलाया? बता। अब अच्छा झूठी झूठी रो रहा था ना, उल्लू बना रहा था। गंदा बच्चा। मैं बाज़ार से आ चुकी थी और थोड़ी देर लगभग 1 घंटा, मतलब बाज़ार से आते आते मुझे 3 साढ़े 3 बज गया था। उसके बाद 1 घंटा हम लोग लेटे और लेटने के बाद मेरा तो इतना ज़्यादा सर दुख रहा था कि मुझे एकदम नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर मैं बना रही थी अपने लिए चाय। तो मैंने कहा चाय पीते हैं, उसके पहले आपको एक साड़ी जो लेकर आए थे और वो दिखा देते हैं। चलिए। ज़्यादा कुछ तो मुझे वहाँ पसंद नहीं आया, मुझे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। शायद उन पे था नहीं, पुराना ही माल रखा था, या फिर मुझे ही नहीं पसंद आ रहा था। तो मतलब मैं जो लेने गई थी ना वो मुझे नहीं मिला। एक ये साड़ी थोड़ी सी ठीक लगी तो मैंने ले ली। और हाँ, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी साड़ी कैसी लगी। ये थोड़ा सा फूली फूली जैसे होता है ना कपड़ा, सुपर नेट का कपड़ा, उस टाइप का है। लेकिन नो डाउट कलर पिंक है, पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि अच्छी लगेगी। तो उसके बाद चाय हमारी बन गई, खौल रही थी। तब तक आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाय गाइस, आपको पता है मैं बाज़ार चली गई थी। मैंने आपको बताया था ना मुझे कहीं जाना है, मुझे बाज़ार जाना था और मुझे कुछ कपड़े उपड़े लेने हैं, उसी वजह से गई थी। लेकिन कपड़े 1-2 जगह देखे, पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं ले पाई। एक साड़ी ले ली और इतना बाज़ार में इतना रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अच्छा नहीं लग रहा था कि भीड़ में घुसो। मैं ज़्यादा अंदर गई भी नहीं और थोड़ा सा ही मतलब इंक्लूड होकर मैं अपना वापस आ गए। और भीड़ में जाने से ना मेरा तो बस सर ही पकड़ लेता है, कहीं भी बाहर जाए बस पूरा सर दुखने लग जाता है। तो अभी देख रहे हैं आप, मेरी आंखें लाल लाल, हल्का हल्का लाल 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 लग रही हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है और आप देख सकते हैं, दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा करके आपको। ये देखिए, अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:15 और 6:15 हो रहा है। और अभी ये बल्कि सो ही रहे हैं क्योंकि उनकी वही 8-9 बजे करीब ड्यूटी आ जाएगी, तो उनको जाना है, फिर पूरी रात ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसलिए परेशान हो जाएंगे। तो इसी वजह से वो अपना सो रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे जगाना नहीं बिल्कुल भी, जब तक मैं सोना चाहूँ तब तक सोने देना, तो मैं जगाऊँगी नहीं। तो मैंने क्या किया, सिर्फ अपने लिए ही 1 कप चाय बना ली और मैं, पता है, मैं आपके साथ पीऊँगी चाय। तो आइए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए और इन्जॉय करिए। तो वही सुबह से ही पूरा दिन आज बिजी बिजी हो गया, बिजी बिजी। मैंने आपसे बिल्कुल भी बात नहीं की, बिल्कुल आपको टाइम नहीं दिया। मैंने कहा चलिए अभी चाय पे चर्चा हो जाती है ना। चाय पे चर्चा बहुत होता है ना, ऐसे बोलते हैं सब लोग। तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। अभी मुझे शिवाय को दूध पिलाना है, अभी उसको भी भूख का टाइम हो गया है। वैसे दिन में उसको थोड़ा बहुत खाना खिला दिया था। और अब बाकी का क्या, यही है, मार्केट गई, कुछ काम भी नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत चीज़ें छोटी मोटी थी वही बस लेके आ गए, ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी अभी शाम का खाना वाना देखते हैं। और
मैं चाय पी चुकी थी। उसके बाद आरोही को मेरी प्रोजेक्ट बनाना था। कई दिन से वो बोल रही थी मम्मी रंगोली बनवाओ रंगोली, और पता नहीं क्या स्कूल में कोई फेस्टिवल भी नहीं है फिर भी रंगोली बनवाओ। लेकिन अब ये है कि प्रोजेक्ट है तो बनाना पड़ेगा ही, तो मैं उसकी मदद कर रही थी। वो अभी इतनी छोटी 3rd क्लास में है तो इतनी रंगोली अपने मन से नहीं बना सकती, और मेरे पास इसका फ्रेम वगैरह भी कुछ नहीं था। इस तरह से ही मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन मैंने पहले प्लेट रखी बड़ी और उससे पॉइंट पॉइंट मतलब रंगोली डाल के, उसके बाद ये कटोरा रख के अभी इसके ऊपर से थोड़े से कलर और डालूंगी। मतलब कलर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे हमारे पास, जितना कुछ था उसी में मुझे उसको कराना पड़ा। और जबकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी स्कूल का काम है तो वो मुझे कराना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है। और मैं करा ही रही थी। और मार्केट जब मैं गई थी ना तो एक मतलब मेरी बेटी के मम्मी पापा हैं, तो हमारी भी वो फ्रेंड ही हैं, स्टाफ के हैं, तो वो मार्केट में मिली थी। तो वो बोल रही थी आपके घर आएंगे, मतलब कई दिन से चल रहा था उनका आना लेकिन आ नहीं पा रहे थे टाइम की वजह से। तो उन्होंने बोला था कि आएंगे, लेकिन और शाम को मुझे लग रहा था कि आएंगे कि नहीं, बारिश वारिश का मौसम चल रहा है। और बस मतलब रंगोली बन ही रही थी कि तब तक हमारे यहाँ आ गए मेहमान। तो आप जानते हैं मेहमान आने से कितना खुशी होती है, सारा सर का दर्द वर्द भाग गया। और मतलब अच्छा लगता है कोई आता है घर में गेस्ट। और हम लोग तो इतना मतलब दूर रह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार और कोई मतलब बहुत ईज़िली बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते। तो अभी फ्रेंड सर्कल ही है अपना एक, जो कि मिल लेते हैं एक दूसरे से, कभी हम उनके घर कभी वो हमारे घर। तो उसके बाद फिर वो सब लोग आ गए, और वो उन्हें कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था, इसलिए उनको मैं कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद मैं बना रही हूँ उनके नाश्ते की तैयारी। तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। और मैंने बनाया है नाश्ते में, मतलब आलू के पकौड़े बनाने की तैयारी थी। वैसे तो खाने का मैंने सोचा था, लेकिन क्या था, खाने शाम के लगभग 7-8 बज रहे थे, तो उस समय पनीर वगैरह कुछ मिल नहीं पाता। घर में भी मैंने बनाया नहीं था क्योंकि अर्जेंट का काम था। अगर ये दुकान खुला होता तो पनीर वगैरह मंगा लेती तो हो जाता। तो फिर मैंने आलू के कोई बात नहीं ले आओ शिवाय को खाना। भाभी शर्मा रही हैं ज़्यादा। आपको पता है, फिर मैंने घर में जो था ढोकले बना लिए, क्योंकि काव्या की फ्रेंड को ढोकले बहुत पसंद है, और आलू के पकोड़े। और ये हुआ चाय नाश्ता। 2-3 घंटे लगभग बज रहे थे 10, फिर 10 तो नहीं लेकिन हाँ 9:30 था। और फिर ये लोगों की हो गई विदाई। तो चलिए अब हम भी विदाई करते हैं। गुड नाइट, बाय।